नमः, श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज अपनी बात करने वाले हैं वृष लगन की कुंडली में गुरु ग्रह आपका कहां पर बैठा है। 12 भावों में वृषभ लगन की कुंडली में बीमा धन का मालिक, अचानक धन देने वाला का मालिक और लाभ स्थान का मालिक। अगर आप व्यापार करते हो या जॉब करते हो उसका आपको कितना प्रॉफिट होगा वो आपका गुरुदेव डिसाइड करेंगे वृषभ लगन की कुंडली में कि कितना आपको लाभ होना चाहिए और कितना आपको इनकम होनी चाहिए और कितनी आपकी सेविंग रहनी चाहिए। तो गुरुदेव वो डिसाइड करेंगे इस वृष लगन की कुंडली में। अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली में बनती है, गोचर में गुरुदेव कहाँ पर आपके हैं और कुंडली के अंदर कौन से भाव में, कौन सी राशि में आपके गुरुदेव बैठे हैं और आपको कैसा फल मिलेगा, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से आप सुन लेना। गुरु ज्ञान का कारक बनता है। गुरु वो है जो आपको आशीर्वाद देता है, धन रूपी सुख का, शादी सुख का। गुरु सिर्फ आशीर्वाद देता है, आपको धन देता है, आशीर्वाद देता है, जिससे आपके लाइफ में भौतिक सुखों की निर्माण होती है। लग्जीरियस का मालिक वीनस है और आपको सारे सुख संपदा, सारी चीज़ें जो देते हैं उनका आशीर्वाद जो है वो गुरुदेव देते हैं। और इस कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में अगर मान लो गुरुदेव आपका लग्न में बैठा है तो आपको कैसा फल देगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना। उससे पहले बोलना चाहूँगा, हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी लॉजिक है, इसमें लॉजिक वाले वीडियो ही अपलोड होते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। वृषभ लगन में गुरु अगर लगन में बैठे हैं तो देखिए, यदि प्रथम केंद्र में देह के स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा तो आयु का लाभ प्राप्त करेगा। पैतृक संपत्ति से संबंध बनेगा तो पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है और पैतृक संपत्ति का मालिक है। लगन में बैठ जाने के कारण आपको यह लाभ जरूर करवाएगा। अब देखिए, देह के परिश्रम से लाभ की वृद्धि करेगा। 5वीं मित्र दृष्टि से पंचम संतान स्थान की बुध की कन्या राशि को देख रहा है। 5वीं दृष्टि से गुरुदेव 1 2 3 4 5 आपकी कन्या राशि को देख रहा है। इसलिए अष्टमेश होने के दोष से तथा लाभेश की सुंदरता से संतान पक्ष से कुछ लाभ जरूर होगा। संतान काफ़ी ज़्यादा योग्य रहेगी, अनुभव की शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि को देख रहा है, स्त्री और रोजगार के स्थान को देख रहा है, इसलिए रोजगार और स्त्री पक्ष में कुछ कमी के साथ लाभ जरूर प्राप्त होगा। 9वीं नीच दृष्टि से शनि की मकर राशि को देख रहा है, मकर राशि में भाग्य और धर्म स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा, धर्म के मार्ग में कुछ कमी या हानि प्राप्त करेगा, यश में कमी प्राप्त करेगा, नेम फेम में दिक्कत समस्याएं आएगी। देह के पक्ष में कुछ परेशानी के साथ साथ मान सम्मान भी प्राप्त करेगा। लाभ की उन्नति करने के लिए सदैव परिश्रम करता रहेगा और मेहनत से ही आपके हर कार्य बनेंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके अष्टम भाव के भी मालिक बनते हैं। लगन में बैठ जाने से नीच की दृष्टि से 9वीं दृष्टि देने के कारण भाग्य में उन्नति के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और परोपकार बनना पड़ेगा, अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, कुछ आपको दान पुण्य के कार्य भी करने पड़ेंगे। उनके आशीर्वाद से आपको मंदिर जाना चाहिए, विष्णु भगवान के मंदिर जाने से आपको भाग्य में उन्नति जरूर मिलेगी। अब बताने जा रहा हूँ, गुरुदेव अगर आपकी सेकंड राशि में, मिथुन राशि में दूसरे भाव में बैठे हैं वृषभ लगन की कुंडली में तो कैसा फल देंगे। धन भवन में मित्र बुध की राशि पर बैठा तो धन के कोष में अष्टमेश होने के कारण कुछ हानि करेगा, लाभेश होने के कारण वृद्धि करेगा, पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। क्योंकि देखो, ये कुटुंब स्थान है, परिवार स्थान है, ये आपके पैतृक संपत्ति का स्थान है, तो आपको क्या लाभ होगा, किस चीज़ का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। अब देखिए, 7वीं दृष्टि से 5वीं दृष्टि से आपका जो गुरु देखेंगे, यहाँ से आपके छठे स्थान को देंगे, तुला राशि को देखेंगे। तो तुला राशि को देखेंगे तो आपके लड़ाई झगड़ों में गुरुदेव आशीर्वाद देकर उनको समाप्त कराएंगे, आपको हर जगह आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी धनु राशि में आयु पुरातत्व स्थान को स्व क्षेत्र होकर देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा। जीवन के समय में आपको इस ईश्वर की सहायता मिलेगी। 5वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में छठे स्थान शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में दानाई से डंक के प्रभाव से आपको हमेशा लाभ करवाएगा। अगर आप हमेशा अच्छे से बात करोगे सबसे, तब आपके कार्य बनेंगे। 9वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि के पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता के संबंधों में कुछ आपको निरस्ता मिलेगी। राज्य सरकार के पक्ष से कुछ अरुचिकर रूप से सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ही रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अब बताने जा रहा हूँ, अगर मान लो गुरुदेव आपके कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं तो आपको कैसे लाभ करवाएंगे। यहाँ पर लॉजिक वाली चीज़ बताऊँगा आपको, बहुत ही सुंदर लॉजिक बताऊँगा।
देखो वृषभ लगन में उच्च का गुरु बैठना, चंद्रमा की राशि में बैठना, अगर चंद्र के साथ बैठ गया तो व्यापार योग बनाएगा। क्यों बनाएगा, रीजन बताते हूँ। 3 7 11 3 7 11 व्यापार का त्रिकोण होता है। आपका व्यापार का त्रिकोण होता है, कर्म का त्रिकोण होता है। तो यहाँ से देखो, अगर गुरुदेव यहाँ उच्च के हुए हैं, लाभ का मालिक उच्च का हुआ, लाभ का मालिक उच्च का हुआ, 5वीं दृष्टि से आपके डेली रूटीन लाइफ को देखेगा। पराक्रम भाव में बैठा है, यहाँ से आपके मकर राशि नीच की राशि को देखेगा 7वीं दृष्टि से। 9वीं दृष्टि से स्वग्रही अपने उच्च दृष्टि से, उच्च की दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब व्यापार करोगे, गुरु की ईश्वरीय शक्ति आपको मिलेगी और ईश्वरीय शक्ति मिलने से व्यापार में आपको लाभ करवाएगा, आपकी डेली रूटीन लाइफ में 4 चांद लगा देगा। भाग्य के भरोसे व्यापार न करें, मेहनत के भरोसे करना है। क्यों करना है, मेहनत के घर में बैठा है, डेली रूटीन लाइफ में मेहनत करोगे, लाभ जरूर होगा। तो व्यापार के लिए सबसे बढ़िया आपका लॉजिक है, अगर आपको कुछ भी करना है, गुरु यहाँ से आपको व्यापार का साथ देगा। अब और क्या देखना है साथ साथ में कि एक ग्रहों से आप क्या व्यापार कर लोगे, 10वें भाव के मालिक को देखना है और मंगल को देखना है। इन 2 जनों को और स्थिति देखनी है। अगर ये दोनों केंद्र में कहीं पर बैठे हैं या लाभ स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो 100% आप व्यापार करें, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। लिक्विड मनी का योग आपकी कुंडली में बनेगा। अब बताने जा रहा हूँ वृषभ लगन में आपके गुरुदेव अगर कहाँ बैठे हैं, अगर आपके गुरुदेव मान लो 4थे स्थान में बैठे हैं तो कैसा फल आपको मिलेगा। ध्यान से सुन लेना दोस्तों। 4थे केंद्र माता के स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के कारण माता के सुख में कुछ कमी करेगा। लाभेश होने के कारण आमदनी और सुख आदि का साधन प्राप्त करेगा। अपना मकान जायदाद की पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। पैतृक संपत्ति मिलेगी, मकान बनाएगा। जब भी गुरु की महादशा अंतरदशा आएगी आप प्रॉपर्टी जरूर बनाओगे, क्योंकि प्रॉफिट हाउस का लोड आपके 4थे केंद्र भाव में आ जाने से वह आपको शुभ रिजल्ट जरूर देगा और गुरु एक शुभ प्लेनेट है। अब देखिए 5वीं दृष्टि से स्वयं अपनी अष्टम आयु में पुरातत्व स्थान की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा। जीवन का समय प्रभाव युक्त रूप से प्राप्त करेगा, सुखपूर्व व्यतीत करेगा, सुखी रहेगा, किंतु घर के अंदरूनी सुखों में कुछ विघ्न बाधाएं प्राप्त करेगा। 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि को पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता के सुख में थोड़ी बहुत कमी प्राप्त कर सकता है, लेकिन सरकार से मान प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी। कारोबार के पक्ष में कुछ कमी का योग रहेगा, लेकिन फायदा समय समय पर जरूर होगा। 9वीं दृष्टि से मंगल की मेष राशि के खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ कमाएगा। आमदनी के अधिक खर्च करने से आमदनी भी अधिक करेगा। अब बताने जा रहा हूँ गुरु अगर आपके कन्या राशि में 5वें भाव में बैठा है तो कैसे रिजल्ट देंगे। 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो विद्या एवं संतान के पक्ष में प्रभाव से शक्ति पाएगा। ध्यान से सुन लेना, फिर से लाइन बता रहा हूँ। 5वें त्रिकोण विद्या स्थान में देखो, गुरु का मालिक अपने ही घर को देखेगा तो और अच्छा आपको रिजल्ट देगा। 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो विद्या एवं संतान पक्ष में प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा। विवाणी के अंदर सुंदर बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष से संतान पक्ष से कुछ बाधाएं प्राप्त करेगा, किंतु लाभेश होने से संतान पक्ष में लाभ भी प्राप्त करेगा। समय समय पर लाभ भी होते रहेंगे। इन्हीं कारणों से विद्या स्थान में कुछ दिक्कतों के सहित लाभ शक्ति प्राप्त करेगा। ऐसे लोग ज्योतिष, साइंटिस्ट, रिसर्च में जा सकते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए अगर गुरु आपकी तुला राशि में 6ठे भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। 6ठे शत्रु स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठे हैं तो शत्रु पक्ष में दान वीरता से काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, किंतु लाभेश अष्टमेश होकर शत्रु घर में बैठने से लाभ के संबंधों में कुछ कमी तथा परिश्रम में प्रतंत्रता का योग प्राप्त करेगा। शत्रु बड़ा परेशान करेंगे, आपको प्रॉफिट उठाने नहीं देंगे, तरह तरह की बाधाएं आपके लिए विघ्न डालते रहेंगे और आपके हर कार्यों में रुकावट डालेंगे। 5वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता पक्ष के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा। कारोबार सरकार के पक्ष से कुछ कमी का प्रभाव मिलेगा, कमी के सहित लाभ प्राप्त करेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि के 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान को देख रहे हैं, इसलिए खर्चा खूब करेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके मेष राशि को देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक करेगा, खर्च खूब करेगा। बाहर के संबंध बनेंगे, विदेश से संबंध बनेंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे।
9वीं दृष्टि से आपके सेकेंड हाउस की देख रहा है, बुध की राशि को देख रहा है, मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए अधिक प्रयत्न करेगा, परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा, कुटुंब के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के योग से कुछ शक्ति जरूर प्राप्त करेगा, झगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ लाभ शक्ति का प्रयोग होगा, लाभ जरूर करेगा। अगर झगड़े झंझट मतलब यहाँ पर झगड़े झंझट में गुरु बैठा है तो ऐसे लोग अगर एडवोकेट, वकालत, जुडिशरी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई ऑफिसर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, और मैंने ये काल पुरुष की कुंडली में भी बताया है आपको। अब बात करते हैं अगर गुरु आपका सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा तो कैसा फल देगा। 7वें केंद्र स्त्रियों और रोजगार के स्थान पर मित्र मंगल की राशि में बैठा है। आयु और पैतृक संपत्ति के संबंध में, आयु और पुरातत्व के संबंध से लाभ प्राप्त करेगा। स्त्री स्थान में अष्टमें सोने के दोष के कारण कुछ कष्ट प्राप्त करेगा। हो सकता है शादी लाइफ में आपकी डिस्टर्बेंस रहेंगे। अगर फीमेल है और उनके गुरु यहाँ बैठ जाता है तो उनकी शादी लाइफ में सुखी नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा तकलीफ, उनको परेशानी होती रहेगी। लाभेश होने से लाभ भी जरूर करेगा, व्यापार में लाभ होगा, हर तरह से आप जिस कार्यों में हाथ डालोगे व्यापार से लाभ होंगे, कर्म में आपको लाभ होंगे। लेकिन शादी जीवन फीमेल अगर आप लड़की हो तो आपके लिए यहाँ पर गुरु अच्छा फल नहीं करेगा। यहाँ आपकी शादी जीवन में कुछ न कुछ परेशानी, दिक्कत, समस्याएं आपको होती रहेगी। अब बताने जाऊँ गुरु अपने ही घर में बैठा तो कैसा फल देगा। अष्टम आयु स्थान में स्वयं क्षेत्रीय गुरु बैठा है तो आयु की वृद्धि करेगा। लॉजिक समझ लो, आयु की वृद्धि करेगा क्योंकि अपने ही घर में बैठा है तो आयु जरूर अच्छा करेगा। किंतु लाभेश के अष्टमेश में बैठने से आमदनी के मार्ग में थोड़ी कठिनाई आएगी। एक तो अष्टमेश में बैठने से आमदनी के मार्ग में कठिनाई आएगी, लेकिन रिसर्च रिलेटेड कार्य करेंगे तो उसमें फ़ायदा जरूर करेगा। और देखिए 5वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि को देख रहे हैं तो खर्च काफ़ी ज़्यादा करेगा। बाहरी स्थान, विदेश जाना चाहता है तो उसमें उसको लाभ होगा। सुंदर संबंध प्राप्त करेगा, विदेशों से बहुत संबंध अच्छे होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर सकता है। 7वीं दृष्टि से मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से मित्र की बुध राशि को देख रहा है, इसलिए धन कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, इसलिए परिश्रम शक्ति से धन जन का वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि होगी, समय समय पर धन का ईश्वरीय शक्ति मिलती रहेगी। 9वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि के सुख भवन को देख रहा है, इससे सुख प्राप्ति के साधनों में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। माता के सुख में अष्टमेश होने के दोष के कारण कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा, लेकिन घर भवन उनकी गुरु की दशा में, महादशा अंतरदशा में जरूर बनाने की कोशिश करेगा। अब बताने जा रहा हूँ गुरु अगर आपके मकर राशि में नीच के घर में बैठा है भाग्य भाव में तो कैसा फल देगा। नवम त्रिकोण धर्म भाग्य स्थान में शत्रु शनि की नीच राशि पर बैठा है तो पूरा तत्व पैतृक संपत्ति के संबंध में भाग्य की कमजोरी प्राप्त करेगा। धर्म पालन में रुकावट आएगी, कोई ना कोई त्रुटि होती रहेगी। आमदनी में कमी व दुख अनुभव प्राप्त करेगा क्योंकि नीच के घर में बैठ गया है गुरु, और नीच होने से और भाग्य के घर में बैठ जाने से यहाँ पर गुरु का नीच का होना सबसे ज़्यादा दिक्कत समस्या आपको प्राप्त होगी। देह की सुंदरता में कुछ कमी करेगा। 5वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहा है। देखो कितना आपको लॉजिक समझा देता हूँ क्यों ऐसा आपके साथ होगा। यहाँ देखो प्रॉफिट का हाउस यहाँ से लाभ भाव में जरूर है, अपने से एकादश जरूर है, लेकिन नीच के भाव में है, नीच की राशि में है, और यहाँ से गुरु लग्न को देखता है 5वीं दृष्टि से, तो आपको नीच का गुरु अब कैपेबल नहीं है आपको प्रॉफिट देने के लिए, तो आपको आमदनी करने में दिक्कत आएगी। 7वीं दृष्टि से उच्च के घर को देख रहा है। पराक्रम इतना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, 2 गुना नहीं 4 गुना पराक्रम करोगे तब आपको सफलता हासिल होगी। और 9वीं दृष्टि से देखो बुध के पंचम भाव को देख रहा है तो यहाँ पर आपको पराक्रम इतना ज़्यादा करना पड़ेगा तभी आपको पंचम अचानक जो फायदे होंगे वो गुरु करवाएगा, बहुत ज़्यादा पराक्रम करने के बाद। मतलब कहने का मतलब गड्ढा जो खोदना है 4 फीट ना खोद के 8 फीट खोदोगे तभी आपको कुछ उसके अंदर मिलेगा। अब बताना जान गुरु अगर आपके 10वें भाव में है कुंभ राशि में तो कैसा फल मिलेगा। केंद्र में 10वें स्थान पर शत्रु शनि की कुंभ राशि में बैठा है तो अष्टमेश होने के नाते पिता स्थान में कुछ कष्ट और कमी प्राप्त करेगा। राज्य सरकार के से लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने से रिजल्ट्स भी पॉजिटिव जरूर मिलेंगे। 5वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा, कुटुंब का कुछ सहयोग प्राप्त करेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि को सुख भवन को देख रहा है, इसलिए कुछ असंतोष के सहित मात्र सुख और मकान आदि की शक्ति भी पाएगा।
गुरु की अंतर्दशा महादशा में घर बनाने की भी कोशिश करेगा। 9वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में 6ठे स्थान को देख रहा है, इसे शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी के सहित प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा। मान में उन्नति के लिए अधिक परिश्रम करेगा, उससे मान नेम फेम जरूर मिलेगा। अब बताने जा रहा हूँ गुरु अगर आपके लाभ भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाता है घर तो वो जरूर लाभ करवाता है, और गुरु अपने ही स्वयं बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ कराएंगे। जिस कार्यों में हाथ डालोगे जरूर फायदा होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ कराएंगे, धन कोष को बढ़ोतरी कराएंगे, पराक्रम से बहुत ज़्यादा काम होगा, व्यापार में लाभ होगा, नौकरी के अंदर लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन के उनकी अंतर्दशा महादशा में होते रहेंगे, और तरह तरह के आपको फायदे जरूर गुरु ग्रह करवाएगा। अब गुरु अगर 12वें घर में बैठा है तो कैसा रिजल्ट आपको देगा। 12वें खर्च एवं 12वें स्थान पर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो खर्च विशेष करेगा। 12वें स्थान के संबंध में लाभ प्राप्त करेगा, विदेशों से लाभ प्राप्त करेगा। 9वीं दृष्टि से स्वयं अपनी आयु स्थान की धनु राशि में स्वयं क्षेत्र होकर देख रहा है, इसलिए वह स्थान के दोष के कारण कभी कभी जीवन पर संकट भी प्राप्त करेंगे, किंतु फिर भी आयु की शक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति का कुछ कमजोरी से लाभ भी मिलेगा। 5वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि को देख रहे हैं, इसे सुख भवन को देख रहा है, इसे कुछ कठिनाई के योग से सुख प्राप्ति के साधनों में भी वृद्धि करेगा। अब एक लॉजिक बताता हूँ। 5वीं दृष्टि से आपके मकान को देख रहा है, भवन को देख रहा है, मतलब घर बनाने के देख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का भाव है, ये इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो आप यहाँ पर अगर घर पर खर्चा करोगे तो आपको उससे लाभ जरूर होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर कुंडली में गुरु आपको गुरु से दिक्कत समस्याएं वृषभ लगन में हो रहा है तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें, आपको जरूर फायदा होगा। पुखराज रत्न वृषभ लगन वाले ना पहने, हल्दी पानी से जरूर नहाएं, लेकिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप जरूर करें, आपको समय समय पर प्रॉफिट होते रहेंगे। तो दोस्तों ये वृष लगन की कुंडली में गुरु ग्रह का प्रभाव था। आने वाले वीडियो में मिथुन लगन की कुंडली में जरूर गुरु ग्रह का प्रभाव बताऊंगा, कैसा आपको फल मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।